बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास बीए पार्ट 1 सहाफ़त, जिसका आज हम जो है वो क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत बयान करें। अब बात इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक ये चीज़ होती है कि जो चीज़ जो है बिजली के साथ चलती है वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम पंखा लगा लें, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। रेडियो, टेलीविज़न, वीसीआर, हत्ता कि मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आला है। आज हम जो है वो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत बयान करें कि ये किस तरह अहम है हमारी जो है वो ज़िंदगी के अंदर। इसकी अहमियत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अबलाग का सबसे जो है वो अहम तरीन ज़रिया समझा जाता है और इसको तेज़ तरीन ज़रिया भी जो है वो समझा जाता है। 21वीं सदी और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत तरक्की हो चुकी है। आज अगर ये कहें कि करीब करीब तमाम माशरती समतों का तयन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है तो कुछ गलत ना होगा। आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। टेलीविज़न शामिल है, रेडियो शामिल है, फिल्म शामिल है और इंटरनेट शामिल है। सबसे पहले हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ को पढ़ेंगे वो है टेलीविज़न। मौजूदा दौर के अंदर टेलीविज़न को अबलाग का सबसे बेहतर जो है वो ज़रिया समझा जाता है। अब ये सबसे बेहतर ज़रिया क्यों समझा जाता है? जो लोग टेलीविज़न देखते हैं, चाहे वो अनपढ़ लोग हों, उनको भी समझ आ रही होती है कि फ़लाँ बंदा बोल के जो है वो पढ़ रहा है, वो सुन रहा है कि जो हुकूमत की तरफ से कौन से ऐलानात किए जा रहे हैं, वो आसानी के साथ सुन लेता है। एक तो इस वजह से जो है वो अहम है कि अनपढ़ भी उसको जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग भी जो है वो देख रहे हैं और वो जो है वो समझ रहे हैं। अब इसके अलावा बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सुनता नहीं, कानों से वो सुन नहीं सकते। ठीक है, वो कानों से सुन नहीं सकते। वो क्या करते हैं कि वो नीचे एक जो है वो स्क्रोल चल रही होती है, पट्टी चल रही होती है, जिसके ऊपर जो है वो उर्दू चल रही होती है कि ये इस तरह, यानी कि ये फ़लाँ बंदा ये कह रहा है, ये फ़लाँ बंदा ये कह रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़, वो नीचे जो है वो पट्टी जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इस तरह जिनको सुनता भी नहीं है तो वो देख कर जो है वो महसूस कर लेते हैं। इसलिए एक तो ज़्यादा अहम है अबलाग का ज़रिया टेलीविज़न। अब इसके बाद आप चले जाएं नेक्स्ट। एक तो हो गया नीचे स्क्रोल चल रही है, दूसरा आप सुन रहे हैं, और तीसरा आप महसूस भी कर रहे हैं। अब महसूस कैसे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कोई एयर क्रैश, यानी कि हवाई जहाज़ जो है वो तबाह हो जाता है, तो नीचे जब वो गिरता है तो हम उसको आंखों से देखते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो हमदर्दी के एहसास पैदा होते हैं। हम लोग जो है वो उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाना कि ये इस तरह, यानी कि जो है वो जहाज़ गिर गया है पानी के अंदर या डूब गया है, ये सारे जो है वो पैसेंजर जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी से जो है वो सही सलामत जो है वो आ जाए। हमारे अंदर ये एहसास पैदा होते हैं। अब टेलीविज़न के ज़रिए हम कितनी चीज़ों को जो है वो अपने अंदर इनपुट जो है वो ले रहे हैं, इसलिए ये ब्लॉग का सबसे जो है वो अहम ज़रिया है। अब अगर देखें टेलीविज़न आपने देखा होगा कि आप दूर दराज आजकल तो जो है वो पहाड़ों के अंदर चले जाएं जहाँ बिजली मौजूद है, तो वहाँ भी जो है वो केबल टीवी टेलीविज़न मौजूद होता है। गाँव के अंदर चले जाएँ जहाँ टीवी होता ही नहीं था, वहाँ भी जो है वो मौजूद है। शहरों के अंदर चले जाएँ, वहाँ भी जो है वो टेलीविज़न जो है वो मौजूद है। और मौजूदा दौर के अंदर टेलीविज़न एक जो है वो नागज़ीन आला बन चुका है, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। हर बंदा चाहता है कि मैं जो है वो माहौल से मुतल्लक या अपने मुल्क से मुतल्लक या अपने जो है वो शहर से मुतल्लक जो ख़बरें नित नहीं आती हैं, मैं जल्द अज जल्द उसको जो है वो वसूल कर लूँ। और वसूल करने का ज़रिया क्या है? टेलीविज़न। अब टेलीविज़न के अंदर आप देख लें, सिर्फ ख़बरें नहीं शामिल होती। अक्सर बच्चे जो है जो नौजवान तबका है वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और लड़कियां जो है वो घरों के अंदर जो है वो प्लेज
टीवी ड्रामा जो है वो देख रहे हैं, इस तरह जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पुरानी जो है वो फिल्में देख रहे हैं, इस तरह जो तालीमी जो है वो स्टेशन भी ऐसे होते हैं कि जहाँ जाकर जो है वो आप अपना चैनल दे सकते हैं, जहाँ तालीम से मुतल्लक जो है वो बच्चों को बातें बताई जाती हैं, बच्चों की सोच बोझ के बारे में जो है वो बातें बताई जाती हैं। कहाँ से मिलती हैं? सारी जो है वो टेलीविज़न से मिलती हैं। अब टेलीविज़न को मैं एक और तशबीह दूंगा। अब कोई भी चीज़ है ना, आहिस्ता 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 आप बच्चों को दीन की तबलीग देंगे तो वो दीन की तरफ चले जाता है। इस तरह अगर आप उनको जो है वो लड़ाई झगड़े की तालीम देंगे तो वो फाइट गोली चलाना शुरू कर देता है। इसी तरह हकूमत अपने पैगामात वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए जो है वो टेलीविज़न का इस्तेमाल करती है। और उसके अंदर जो है वो एक लीडर खड़ा होके, एक वज़ीर आज़म खड़ा होके, एक MNA MPA वज़ीर खड़ा होके तकरीर करता है। और वो मालिक जो लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो वो डायरेक्ट जो है वो उनके ज़रिए ब्लॉग होता है। जब वो ब्लॉग होता है तो फिर जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो असर करता है। जब वो असर करता है तो लोग जो है वो उसकी तरफ माइल होते हैं। इसलिए टेलीविज़न एक नागज़ीन जो है वो आला बन चुका है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबा टेलीविज़न का निजी शोबे में क़याम 12 अक्टूबर 1999 के पुरअमन फ़ौजी इनकलाब के बाद ही मुमकिन हुआ। इस फ़ौजी इनकलाब के ज़रिए मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव बनने वाली शख्सियत जनरल प्रेम शरफ ने हुकूमत की भाग दौड़ संभालने के बाद अपनी कौम से 17 अक्टूबर 1999 के ख़िताब में प्रेस की आज़ादी और निजी शोबे में टेलीविज़न चैनल और रेडियो चैनल के क़याम की बात की थी। ठीक है बेटा, ये तो था बेटा मुख्तसर जो मैंने आपको टेलीविज़न के बारे में बताया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आ रहे हैं टेलीविज़न के बारे में। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा टेलीविज़न के बारे में कि आप जो है वो कहेंगे वाकई टेलीविज़न एक तो बहुत बड़ा जो है वो आला बन गया है मौजूदा दौर में। क्योंकि ये हमने सवाल कंप्लीट जो है वो रीड आउट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियो की जानब। ये है जी रेडियो। इस तरह यानी कि जो है, और ये क्या होता है बेटा? रेडियो। रेडियो लफ्ज़ रेडियो है। अब रेडियो भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आला है। अगर बिजली से नहीं चल रहा तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सेल होते हैं बैटरी टाइप जो है वो उनके अंदर लगा के जो है वो लोग उनसे जो है वो ख़बरें सुन रहे हैं। मैं ना कुछ अर्सा पहले जो है वो एक दुकान की तरफ गया ना, वो चीज़ लेनी थी कोई, तो एक बंदा जो है वो बैठा ऐसे जो है वो मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा ये क्यों मुस्कुरा क्यों रहा है? ये सच्चा वाक़या है बेटा। वो मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा ये बंदा क्यों मुस्कुरा रहा है? और कहता है ये रुको मैं आपको चीज़ देता हूँ। मैंने कहा ऐसे वो इस तरह यानी कि जो है वो बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा भाई ये कहाँ से यानी कि ये आवाज़ वगैरह आ रही कहाँ से? कह रहा है कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ। यानी कि इससे साबित हुआ कि रेडियो भी अबलाग का जो है वो बहुत अहम ज़रिया है। आपने अक्सर देखा होगा जो पिछले लोग थे वो रेडियो के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ ये ड्रामा लग गया जी, ये फिल्म होगी, ये अदाकार है उसके, वो उसकी कैफियत को अपने अंदर सवार कर लेते थे। यानी कि रेडियो भी एक वक्त ऐसा था जब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, लेकिन अब भी रेडियो जो है वो अहमियत का हामिल है और ये हुकूमत की ज़ेर असर ज़ेर कंट्रोल है। टेलीविज़न की मकबूलियत बढ़ने के बावजूद रेडियो की मकबूलियत भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये रेडियो भी टेलीविज़न की तरह शहरों देहातों दोनों ही के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद का मकबूल तरीन ज़रिया है। रेडियो के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादियात, सियासियात, माहौलियात, सकाफ़त, दीन, कारोबार, सहाफ़त, खेल, तलीम, ज़राअत, शोबज़ व मौसीकी, खाना पकाना वगैरह सब कुछ शामिल है। रेडियो भी इन तमाम प्रोग्राम को जो है वो नशर करता है। अब पाकिस्तान के अंदर रेडियो 2008 में रेडियो पाकिस्तान के 31 रेडियो स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे। इनके अलावा मुल्क के 14 बड़े शहरों में रेडियो पाकिस्तान के FM स्टेशन जो है वो कायम हैं। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि रेडियो भी अबलाग का जो है वो अहम तरीन ज़रिया है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आला है। नेक्स्ट चले जाएँ जी फिल्म। अब फिल्म क्या चीज़ है? आपने फिल्म के अंदर देखा होगा कि एक स्टोरी होती है जिसके अंदर एक हीरो होता है जिसकी जो है वो हमेशा जो है वो जीत होती है।
और हीरो जो है वो जीता क्यों है, वो हारता क्यों नहीं? क्योंकि हीरो का मतलब क्या है? आज तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हीरो का मानी क्या है। हम बोलते हीरो हीरो लग रहे हो, हीरो हीरो। हीरो का मतलब ये होता है, हीरो का मानी ये है ग्रामर के लिहाज से, कि जिस बंदे के अंदर वो तमाम क्वालिटीज जो अच्छी हों उसको बोलते हैं हीरो। यानी कि जो तमाम अच्छी क्वालिटीज का मालिक हो उसको हम बोलते हैं कि ये बंदा यार हीरो है, हर काम के अंदर जो है वो हीरो है, उसको हम हीरो लफ्ज़ बोलते हैं और उसकी जो है वो फतह होती है। अब फिल्म के ज़रिए भी मुख्तलिफ जो है वो किरदार को सामने रख के जो है वो एक फ़िल्म बनाई जाती है जो लोगों की तफरीह का बास है। अब लोगों ने सिर्फ इसको तफरीह जो है समझा हुआ है। आप किसी से पूछ लेंगे कि फ़िल्म क्या है, वो ये कहेगा दिल बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए। हालांकि बाद फिल्में ऐसी होती हैं जिनके अंदर मोरल लेसन भी मिलते हैं, अखलाकियात से रिलेटेड जो है वो हमें सीखने के भी मिलता है। हमारे घरों के अंदर भी जो ड्रामा वगैरह चलते हैं, प्लेज वगैरह चलते हैं, उनके अंदर भी जो है वो सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, जिससे साबित होता है कि फ़िल्म जो है एक बहुत अहम ज़रिया है अबलाग का, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक आला है। और फिल्म देखने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं होते। वो जो है वो एक जब कोई नई फिल्म आती है 150 की जो है वो टिकट लेकर सिनेमा घरों में चले जाते हैं और वो जो है वो उनकी तफरीह का जो है वो बहस बनते हैं। फिल्म हम देख किससे सकते हैं? हम देख सकते हैं केबल से देख सकते हैं, VCR से देख सकते हैं, VCP और केबल टीवी की मदद से हम जो है वो फिल्मों को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या चीज़ है? एक पॉइंट में स्किप कर गया हूँ, वो है वीडियो। वीडियो भी जो है फिल्म के अंदर जो है वो आ जाती है इस तरह का, यानी कि उसका डाटा है। जब आप रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर 51 है, ये बुक आप देख लें, ठीक है। और इंटरनेट क्या चीज़ है? अब जब से जो इंटरनेट आया है, टेलीविज़न वो क्या जी कूड़े वाले ले जा रहे हैं, वो बाहर जो है वो रेडी वाले जो है वो उनको शान बुरे की में जो है दिया जा रहा है। टेलीविज़न जा रहे, ख़त्म हो गए घरों के अंदर टेलीविज़न। किसने किए? इंटरनेट ने आके जो है वो टेलीविज़न को भी जो है वो ख़त्म कर दिया। इंटरनेट ने आके रेडियो को भी ख़त्म कर दिया। इंटरनेट ने आकर केबल को भी ख़त्म कर दिया। इंटरनेट ने आके हर चीज़ को ख़त्म कर दिया और टीवी को उठाकर हमारी जेब में रख दिया, रेडियो को उठाकर हमारी जो है वो जेब के अंदर रख दिया। अखबारात जिनको सारा दिन बुजुर्ग पढ़ते रहते थे अखबारात, उनको उठाकर जो है वो जेब के अंदर रख दिया, पॉकेट के अंदर रख दिया। किसने? इंटरनेट ने। अब इंटरनेट की बदौलत इंसान ने इन चीज़ों को तो अपनी जेब के अंदर रख ही लिया, पॉकेट के अंदर रख ही लिया है। लेकिन अगर मैं लफ्ज़ ये कहूँ कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, इन सब को पकड़कर अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया, तो ये गलत नहीं होगा। और अब आप कहेंगे कि सारे ये पूरी दुनिया को पकड़ के पॉकेट में कैसे डाल लिया? पॉकेट में ऐसे डाल लिया बेटा कि किसी भी ममालिक में कोई भी छोटा सा भी जो है वो वाक़या रोनमा होता है, कोई तफरीह जो है वो शो होता है, कोई बच्चों का कोई ऐसा खेल होता है, कोई मेला लगता है, कोई जो है सकाफती जो है वो मरकज़ जो होता है उसके बारे में, सैर व तफरीह के बारे में, कोई भी जो है किसी भी मुल्क का कोई भी जो है वो कौमी दिन आता है, तो हमें 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो पता लग जाता है कि फ़लाँ जगह ये वाक़या हुआ है। सामने हमारे पास जो है वो आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर कि ये चीज़ रोनमा आई है और ये इस तरह। यानी कि किससे पता लगा? इंटरनेट की बदौलत। यानी कि इंटरनेट के ज़रिए आप मिनटों के अंदर नहीं, सेकंडों के अंदर जो है वो अपनी मालूमात को, अपने तजर्बात को, जो आपके पास नॉलेज है, जो चीज़ आपके पास साइंसी इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी ममालिक के अंदर जो है वो मिनटों के अंदर भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं इंटरनेट की बदौलत। इंटरनेट का मतलब होता है एक जाल। याद रखना, इंटरनेट का क्या मतलब बेटा? इसका ग्रामर के लिहाज से अगर मैं पढ़ूंगा, इंटरनेट एक अंदरूनी जो है वो जाल जो हमारी दुनिया के अंदर फैल गया है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट से मुराद कंप्यूटरों का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है। इसके ज़रिए तमाम शोबों हाय ज़िंदगी के बारे में दुनिया के कोने कोने से हर किस्म की मालूमात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में अपने पैगामात दूसरे तक चंद सेकंडों में जो है वो पहुँचा सकते हैं। अब बात ये भी पैदा होती है, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह गया इंटरनेट, थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन मैं नहीं मानता।
मैं नहीं मानता। किताबों में तो लिखा, वो तो पीछे रह गया। वो कैसे? क्योंकि दो चीज़ों के लिहाज से जो है वो मैं इसको जो है वो लूँगा। एक, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो आसानी के साथ, फॉर एग्जांपल कोई किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, वो कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं, आसानी के साथ नेट पर सर्च मारते हैं और मुतलका जो है वो अपना MS वर्ड का फलां लेक्चर जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक अनपढ़ जो बच्चा होता है, अनपढ़ लोग होते हैं, वो जो है वो इंटरनेट से ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं सकते। ठीक है, अब वो इंटरनेट से वही फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो चीज़ का उनको जो है वो पता होगा कि ये फ़लाँ चीज़ है। कोई आप वो जलसे के बारे में जो है वो कह रहे, फलां फॉर एग्जांपल वो किसी जलसे के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है जो अभी जो है वो उसके शहर के अंदर रोनमा हुआ है, तो जब वो ओवर होता है तो वो फ़ौरन जो है आवाज़ के साथ वो बोलता है ना, माइक के ऊपर बोलता है, तो वो आपके जो है वो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो फ़ौरन वो जलसा जो है वो सारे जो मनाज़र आ जाते हैं। अनपढ़ लोग जो है वो इस तरह करते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जिस चीज़ के बारे में मर्जी जो मालूमात हासिल कर सकते हैं, वो किसके ज़रिए कर सकते हैं? जब उनके पास नॉलेज होगा, जब उनके पास पावर होगा, जब उनको इंग्लिश आती होगी। ठीक है ना? इस लिहाज से जो है वो डिफरेंस है अनपढ़ और जाहल के अंदर इंटरनेट चलाने में। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मीडिया है, ठीक है, इसके ज़रिए ब्लॉग करना, ये मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात ये कि ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये किताब के अंदर नहीं लिखी, और ये तमाम बातें किताब के लफ्ज़ों में से ली गई हैं। कैसी बात? किताब के लफ्ज़ों में से ली गई है। आपने कोशिश करनी है कि पहले आपने बुक को देखना है, आराम से बुक को पढ़ना है, गौर से। बुक को पढ़ने के बाद आपने जो है मेरा लेक्चर भी सुन लेना है। इससे ये होगा कि आपकी जो दिमाग की वास्टनेस है ना, जो वुसअत है, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आपका दिमाग ओपन होगा, आपके दिमाग के अंदर सीखने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि आप एक तो खुद पढ़ रहे हैं और दूसरा जो है वो लेक्चर भी ले रहे हैं। इससे जो है वो आपको डबल जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं जो मैंने रीड आउट करना है। जरिया अबलाग के तौर पर जलसा हाय आम के नुमाया पहलू कौन से हैं? यानी कि जलसों के जरिए अबलाग कैसे होता है, ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ज़रूर जो है वो रीड आउट करूँगा। तो उस वक़्त के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें बेटा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आज मैं आपको एक बात बता दूं, BA पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी 25-30 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के हैं, वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको राह इल्म ऑफिशियल चैनल के अंदर इस तरह इंशाल्लाह ताला लेक्चर हुआ करेंगे, इससे भी अच्छे लेक्चर हुआ करेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपका जो है वो तावन जो है वो दरकार है। ठीक है बेटा, अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।